स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मैथ वाला में। दोस्तों यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको हम जो भी मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम सोल्व करने के लिए बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सबको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सबका ट्रिक आपको हम बता देंगे। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन का हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और बारी बारी से हम बना के दिखाते हैं। टाइप 1 नंबर सिस्टम में टाइप 1 से जो क्वेश्चन है वो आपको हम देखिए, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। तो देखिएगा, आपको इसको हम बनाने का आपको तरीका बताते हैं। मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है? 6/7 लिखा हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है और 4/5 दिया। इसमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है आपको कैसे मालूम होगा? तो एक नज़रिया क्या है, अगर इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में रहे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है। तो 7 और 6 में बीच डिफरेंस कितना का है? 1 का है। 5 और 6 में डिफरेंस कितना का है? 1 का है। 7 और 8 में डिफरेंस कितना का है? 1 का है। 4 और 5 के बीच डिफरेंस कितना का है? 1 का है। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि हर एक के बीच डिफरेंस 1 का है। अगर अंतर समान रहेगा, अगर अंतर समान रहेगा तो जो देखने में बड़ा वो बड़ा रहेगा, जो देखने में बड़ा वह बड़ा और छोटा तो छोटा रहेगा। और ऐसे आप मान लीजिए कि इसको आप भाग दे के आप निकाल सकते थे तो दशमलव में आता है, दशमलव के बाद आप देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप दोनों के बीच सबके बीच डिफरेंस देखिएगा। अगर डिफरेंस सबके बीच समान रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, किसी क्वेश्चन में 3 का, 2 का, जो भी रहेगा, लेकिन अगर सबके बीच अंतर समान का रहेगा तो जो देखने में बड़ा सो बड़ा और जो देखने में छोटा सो छोटा। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको दिखने में कौन लग रहा है? तो देखिए 7/8 है जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और छोटा कौन आपको दिखने में लग रहा है? 4/5। तो बड़ा कौन हो गया? 7/8 और छोटा कौन हो गया? 4/5। ऐसा एग्जाम में आप बना सकते हैं। और इसका एक और मेथड है भाग देके। तो भाग देके मेथड सब लोग जानते हैं और जो आपको मेरे पास ट्रिक था वो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसा आप क्वेश्चन में जल्दी बना लीजिएगा। आपको हम दूसरा टाइप आप क्वेश्चन बताएंगे। सेम क्वेश्चन है और मतलब यही टाइप क्या है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि आप अवरोही क्रम में सजाएं। तो आपको मालूम चल गया होगा, ट्रिक वही है। आप भाग दे के देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चल जाएगा। इसलिए आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। तो देखिए 3 और 5 के बीच कितना अंतर है? 2 का। 7 और 9 के बीच कितना अंतर है? 2 का। 11 और 13 के बीच कितना अंतर है? 2 का। और 15 और 17 के बीच कितना अंतर का है? 2 का। और अंतर समान रहे तो आपको हम बताए हैं कि जो दिखने में बड़ा लगेगा वो बड़ा होगा और जो दिखने में छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ अवरोही क्रम है। तो आप समझ रहे हैं कि अवरोही क्रम इसका होता है घटते क्रम। मतलब सबसे छोटा लास्ट में, सबसे बड़ा शुरू में। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? 15/17। तो 15/17 शुरू में लिखेंगे। उसके बाद कौन बड़ा है? 11/13। 11/13 लिखेंगे। उसके बाद दिखता है 7/9। 7/9 लिखेंगे। सबसे लास्ट में कौन होगा? 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह का मेथड जो भी आएगा आप समझ सकते हैं। अगर अंतर समान रहेगा, जो दिखने में बड़ा बड़ा, जो दिखने में छोटा छोटा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको लगता है कि अब एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अब आपको हम दूसरा टाइप का जो है क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं उसको बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्वेश्चन हम चेंज करते हैं।
देखिए इस टाइप 2 का क्वेश्चन है और आपको हर एक टाइप से हम 2-2 क्वेश्चन बताएंगे और हमको आशा लगेगा कि आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे अब की बार से आपको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा। और देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। यानी मान लीजिए, देखिए इसको हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। कोई संख्या है, कोई संख्या x मान लीजिए, जिसको हम 899 से भाग देते हैं तो शेष 63 प्राप्त होता है। आप समझ सकते होंगे तो कुछ भागफल भी आया होगा। बताइए अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको हम अगर सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको ट्रिक से बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी रहे, जितना भाग दें, इस तरह के क्वेश्चन जो रहे तो आप कुछ पे मत ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट शेषफल पर ध्यान दीजिएगा। शेष यहाँ पे कितना है, 63 है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दिए तो शेष प्राप्त होगा। तो यहाँ शेष आपसे पूछ रहा है तो आप शेष पे ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शेष कितना आता है, 63 प्राप्त हो रहा है। तो और 29 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा, आपको देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि जो भी शेषफल होगा, शेषफल को हम लोग संख्या से भाग देंगे। शेषफल को क्या करेंगे, हम संख्या से भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। शेषफल कितना शेष बच रहा है, 63। संख्या कितना आप बोल रहा है, कितना से भाग देने पर, 29 से भाग देने पर। आप 29 से 63 में भाग दीजिए तो 29 दूना 58, कितना बच गया आपको शेषफल, 5 शेष बच गया। आपको 5 आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो रहेगा आप समझ सकते हैं। जो शेषफल दिया रहेगा उसको आप संख्या से भाग दीजिएगा और जो शेष प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप अपने से उसको बना के देखिए। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज है, तो आप लोग लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिएगा। ये नहीं कि लैंग्वेज कहीं और लिखा हुआ है तो अलग होगा, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लैंग्वेज मतलब दे सकता है अपना चेंज कर करके, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको टाइप पकड़ने आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 देती है। कोई संख्या है जिसको 280 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 115 प्राप्त होगा। तो वही संख्या को अगर 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल होगा। तो आपको हम इसके पिछले ही क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ऐसे आप हमको सोच रहे तो क्वेश्चन को होमवर्क दे दें, आप अपने से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं, जो भी शेषफल हो गया उस संख्या से भाग दिया जाएगा और जो शेष प्राप्त होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क बना लीजिएगा, समझे। और कल हम दूसरा टाइप लेके आएंगे और हर एक दिन हम 2 टाइप ही बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और उसको भुला नहीं पाए। और एक काम कीजिएगा, आप इसको अपना नोट बना लीजिएगा ताकि आप भूल जाइएगा तो फिर इसको दोबारा आप देख सकते हैं। नोट नहीं बनाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइप भूलते चल जाइएगा। तो ठीक है, आज मतलब इतना ही और फिर हम लोग कल मिलेंगे। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल में तो आप मैथ वाला सर्च मारिएगा यूट्यूब चैनल पे और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना के लिए बस इतना ही और फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।